सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल समय ज्ञान में। समय ज्ञान में आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में आज हम जानेंगे। और सिद्ध साहित्य के बारे में सिद्ध साहित्य के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाया था, उसकी सारी जानकारी आपको वीडियो के द्वारा हमने दी थी। तो आज हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य के प्रमुख जो कवि हैं, उनके महत्वपूर्ण कवि हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लगातार पूछे गए हैं। तो आज हम उनके रचनाओं के बारे में जानेंगे और उनके कवियों के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले जो हमारे सिद्ध के कवि हैं वो हमारे सबसे पहले हमारे सरापा जी आते हैं। सरापा का ही सिद्ध साहित्य से आरंभ होता है। राहुल संकीर्तन ऐसा मानते हैं कि जो सिद्ध साहित्य का आरंभ होता है वो सरापा के नाम से शुरुआत हो जाती है। तो सरापा जो हमारे सिद्ध साहित्य के आदि कवि यानी हिंदी साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। सरापा जी हमारे सिद्ध साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं और उनकी दो रचनाएं हैं, दोहा कोश और चर्या गीत। दोहा कोश देखिए कई बार दोहा कोश भी पूछी गई है, चर्या गीत भी पूछी गई है। इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, दोहा कोश और चर्या गीत। चर्या गीत कोश, चर्या गीत कोश, इनकी तो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, दोहा कोश और चर्या गीत कोश। और सरापा जी के बारे में और मैं जानकारी आपको दूं तो मैं बताऊं आपको, जो सरापा जी थे वो हिंदी साहित्य का आदि कवि माने ही जाते हैं। और उनके बारे में बताया गया है कि अधिकांश विद्वान उनके बारे में मानते हैं कि वो एक बाग में एक रहने वाली लड़की थी जो बाण बनाने वाली लड़की थी। उसका मतलब सर नाम की एक लड़की यानी बाण बनाने वाली एक लड़की थी, उनका विवाह उससे हो गया, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, सरापा पड़ा। अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत थे कि उनका नाम जो सरापा पड़ा है वो एक बाण बनाने लड़की से विवाह होने के बाद उनका नाम पड़ा है। और ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे किंतु बाद में बौद्ध भिक्षुक हो गए थे। ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और बाद में बौद्ध भिक्षुक हो गए थे हमारे। और इनके तो अन्य नाम भी और मिलते हैं हमें, राहुल भद्र और सरोजयान। राहुल भद्र, इनको दो नामों से और जाना जाता है। अगर दो नाम में से इनमें से भी पूछ लेता है कि एक अन्य नाम और कौन सा था, तो राहुल भद्र और सरोजयान। तो ये सरोजयान यानी कि सहज संप्रदाय से या फिर सहजयान संप्रदाय से के प्रवर्तक माने जाते हैं। सहजिया संप्रदाय या फिर सहजयान संप्रदाय के प्रवर्तक ये माने जाते हैं। राहुल संकीर्तन ने इनका जन्म 769 ईस्वी माना है। राहुल संकीर्तन ने इनका जन्म 769 माना है। बस इतनी महत्वपूर्ण बातें थी इनकी सरापा जी के बारे में, बस इतनी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादा और डिटेल में इतना नहीं पूछेगा। तो जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, उनकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो दोहा कोश थी। दोहा कोश उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी। अगले आते हैं हमारे सरापा जी। सरापा उनकी भी 4 रचनाएं थी, चर्यापद, चित्त गुहा गंभीर आर्य, महामुद्र वज्र गीतिका और शून्यता दृष्टि। ये 4 उनकी रचनाएं थी, चर्यापद, चित्त गुहा गंभीर आर्य, महामुद्र वज्र गीतिका और शून्यता दृष्टि। चर्यापद इनकी भी महत्वपूर्ण रचना थी। ऐसा माना जाता है सरापा जी के बारे में कि ये सावर यानी भी लोग एक जनजातियों से बिलोंग करते थे, यानी जनजातियों में आते थे, यानी कि ये सबरों की भांति अपना जीवन व्यतीत करते थे। इनके कारण इनका नाम क्या पड़ा, सरापा पड़ा। और इनका जन्म हुआ था क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में। 780 ईस्वी में हुआ था, क्षत्रिय कुल में ये पैदा हुए थे। और इनके जो गुरु थे वो सरापा इनके गुरु थे, यानी सरापा ये वाले सरापा इनके गुरु थे सरापा जी के। और कुछ खास जानकारी इनके बारे में इतनी है बस। और राहुल संकीर्तन इनकी अद्वितीय जो रचनाएं थी 26 बताई हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण है ये 4 हैं। और राहुल संकीर्तन इनकी जो रचनाएं की अनुदित रचना बताए वो 26 बताई हैं। अगले आते हैं हमारे लुइपा। लुइपा की भी कई सारी रचनाएं हैं। अभी समय विभंग, तत्व स्वभाव, दोहा कोश, बुद्धोदय, भागवत भी समय और लुइपात गीतिका। देखिए लुइपात गीतिका भी पूछी जा चुकी है कई बार और ये भी पूछी जा चुकी है और ये भी आपको देखने को मिल जाती है। तत्व स्वभाव, दोहा कोश, बुद्धोदय और भगवत भी समय और लुइपात गीतिका। तो लुइपा जो थे, लुइपा का जो सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान था, लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा था, वो उनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। और ये सरापा के शिष्य थे, ये सरापा के
शिष्य थे। लुईपा सरहपा के शिष्य थे और उड़ीसा के राजा धर्मपाल, उड़ीसा के राजा धर्मपाल सन 769 ईस्वी से 809 ईस्वी के बीच उनका जन्म स्थान मानते हैं। और एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था, ऐसा माना गया है। एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हो गया था और दारिकापा और डेंगपा इनके 2 शिष्य थे। इतनी ही जानकारी इसमें काफ़ी है, बस और ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा नहीं पूछेगा। थोड़ी बहुत उनके जन्म से या फिर उनकी थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और जैसे उनकी मतलब रचनाओं और कितनी और अनुदित रचनाएं थी, बस इतना ही पूछा जाता है बस। तो उनकी जो अनुदित रचनाएं थी वो 7 थी, 7 रचनाएं उनकी अनुदित बताई गई हैं, ऐसा लुईपा के बारे में बताया गया। अगले आते हैं डोमिपा। डोमिपा की रचना थी डोमिपा गीतिका, नाद बिंदु द्वारा योगाचार्य, अक्षर दी का उपदेश। आगे हम पढ़ेंगे डोमिपा के बारे में। डोमिपा की जो रचनाएं थी वो डोमिपा गीतिका, नाद बिंदु द्वारा योगाचार्य, अक्षर दी का उपदेश। देखिए डोमिपा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है। डोमिपा गीतिका, नाद बिंदु को योगाचार्य, अक्षर दीप का उपदेश। थोड़ी सी भी जानकारी मैं आज को और अपने को देना चाहूंगी। डोमिपा का जन्म जो मगध के क्षत्रिय परिवार में लगभग 880 ईस्वी में हुआ था और ये विरूपा के शिष्य थे। डोमिपा का जो जन्म हुआ था वो मगध के क्षत्रिय परिवार में लगभग 840 ईस्वी में हो गया था। बस इतनी थोड़ी सी जानकारी बस इनके बारे में। कर्णपाद इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में। इनके जो गुरु थे वो जालंधर थे और 74 ग्रंथ इनके बताए गए हैं और बिहार के ये सोमपुरी के रहने वाले थे, यानी बिहार में सोमपुरी में रहते थे ये। कर्णपाद इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में और ब्राह्मण वंश में हुआ था और 820 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु थे जालंधर और इनके 74 ग्रंथ बताए गए हैं और ये बिहार के सोमपुरी में रहते थे। और कुकुरीपा इनका जन्म हुआ कपिलवस्तु के ब्राह्मण वंश में, यानी कपिलवस्तु में हुआ था और ब्राह्मण वंश में हुआ था। इनके गुरु चरपटिया, इनके 16 ग्रंथों का प्रणयन किया गया, इसमें 16 ग्रंथ इनके बताए गए हैं। अगली आती है हमारी लक्ष्मी करा, यानी कि जो 3 महिलाएं महिला योगिनी थी उनके बारे में। बस एक ही लेखिका रही हमारी अधसिद्धि, एक ही लेखिका हमारा उनकी जो रचना प्रकाशित हो सकी है लक्ष्मी करा की, जो उड़ीसा के राजकुमारी थी, उड़ीसा की राजकुमारी थी। तो देखिए हम इन्हें और देखिए एक बात, पा जो इनके नाम के पीछे जो एक पा शब्द लगा हुआ है, जो पा लगा हुआ है इनके नाम के पीछे, वो एक आदर्शसूचक शब्द का नाम था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जो पा लगा हुआ है वो क्या है, हमारा आदर्शसूचक शब्द है। अगर पा का अर्थ भी पूछ लिया था कि पा का सिद्ध साहित्य में पा का अर्थ क्या है, तो फिर आदर्शसूचक अर्थ है। आगे चलते हैं। सिद्ध साहित्य में वर्णित पंचमकार की प्रतीकात्मक व्याख्या। देखिए आपको ये सब तो डिटेल में आपको बहुत ज़्यादा सभी लोगों ने बता दिया होगा, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ आगे, ये आपको किसी वीडियो में नजर नहीं आएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। ये सिद्ध साहित्य वर्णित जो पंचमकार की प्रतीका, ये अगर प्रश्न हमारा डिटेल में जाता है, यानी प्रश्न हमारी गहराई में जाता है, तो यहाँ से भी प्रश्न उठकर आ सकता है। तो देखिए सिद्ध साहित्य में जो वर्णित पंचमकार थे वो क्या थे हमारे, माद, मद, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये 5 थे। मद, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। तो मद क्या होता था हमारा, मद हमारा होता था सहस्त्र दल में क्षयित होने वाली सुधा। सुधा यानी आपको मतलब सुधा का मतलब होता है शराब, दूसरा अर्थ होता है शराब, यानी सहस्त्र दल में क्षरित होना, हमारे शरीर में एकदम क्षरित होने वाली सुधा। मद का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है। मास ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया, मद से उसे गलत बताया गया। सिद्ध साहित्य में क्या है, इससे ज्ञान से जो पाप हनन की, यानी ज्ञान से हमारी जो हमें दूर करने की जो दशा है, दूर उसे हमारे ज्ञान से अलग हटाने की दशा है, वो हमारा मांस का सेवन करना है। मत्स्य, इड़ा पिड़ा पिघला, इन गंगा जमुना में प्रभावित होने वाले श्वास। मत्स्य क्या था, इड़ा सभी आप, इड़ा और पिघला, ये आपने नया शब्द लग रहा होगा, इड़ा और पिघला। ये क्या होता था, साधु संत होते थे, सिद्ध साहित्य जो होते थे हमारे
कई घंटे 24 घंटे भी नदी में बैठकर अपनी सांस को रोक लेते थे अपने अंदर, क्योंकि 24 घंटे रखना बहुत मुश्किल काम है ना गंगा में, आसान काम नहीं है। अगर तुमसे मतलब हमसे कह दिया जाए तो हमसे आधा घंटा भी नहीं रुका जाएगा। तो फिर ये इन सिद्धों के द्वारा एक ऐसी अनुभूति उनके अंदर थी कि वो 24 घंटे भी गंगा में अपना सांस को रोक लेते, यानी वो 24 घंटे भी वो जीवित रह सकते थे। मुद्रा असत्य का परित्याग कर देती है। मुद्रा, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा हो जाए तो वो उसके अंदर सत्य का ज्ञान थोड़ा कम रहने लगता है और असत्य का परित्याग वो नहीं कर पाता। मैथुन, सहस्त्र में स्थित एवं कुंडलियों का योग। मैथुन, शिव और कुंडली इनके अपनी इंद्रियों को विजय पाना, ये सब इसमें बताया गया है। देखिए सिद्ध साहित्य में वर्णित पंचमकार की जो प्रतीकात्मक व्याख्या बड़ी अनुभूतिदायक है, बड़ी अच्छी इसमें मतलब एक अनुभूति निकल के आती है हमारी। तो अगर प्रश्न में हमसे पूछ लेगा ये कि इनमें से भी कोई चीज़ आपको दे दे, है ना, ये भी इनमें से भी आपको कुछ दे दे, तो इसमें से पूछ लेगा कि हिंदी साहित्य में वर्णित पंचमकार में जो प्रतीकात्मक व्याख्या वो कौन सी नहीं है, कौन सी इसमें से है। 5 में से या तो मद दे दे, या मास दे दे, मत्स्य दे दे, मुद्रा दे दे और मैथुन दे दे। इनमें से आपको कोई भी देखने को मिल सकती है और इसका आपको अर्थ भी जरूर याद होना चाहिए। अगर आपको ये अर्थ याद होगा तो ये भी आपको अच्छे से याद रहेगा, आपके दिमाग में बस जाएगा। ये अगर ये आपके याद है तो ये भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, ये यानी दिमाग में एक तरह से फिट हो सकता है। तो देखिए अगर इसमें भी अगर सिद्ध साहित्य में जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि सरहपा, सबरपा, लोईपा या फिर कुछ और अलग इसमें कोई और सिद्ध साहित्य से अलग आदिकाल के अपभ्रंश काल के कवियों को दे दे या फिर भक्ति काल के कवियों को दे दे, तो इसमें आपको भी ये भी एक क्रम वाइज याद होना चाहिए कि सिद्ध साहित्य के कवि कौन कौन थे। ठीक है ना। जैसे कि अभी मैं बता दूं, जैसे सरहपा, सबरपा, लुईपा, बीच में इसमें डाल दिया जाए क्या सूरदास, कालिदास, इसमें से कोई नाम डाल दिया जाए तो क्या हम समझ पाएंगे ना ठीक से, क्योंकि हमें पता है सिद्ध साहित्य के जो कवि हमारे उन्हें हमें जानकारी है, तो इसलिए हम उसे अच्छे से पहचान पाएंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। हम कल पढ़ाएंगे नाथ साहित्य, और नाथ साहित्य हर रोज हम एक साहित्य यानी पूरा आदिकाल को हम अच्छे से समाप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम आदिकाल खत्म करेंगे। तो फिर ठीक है, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।